शेर सिंह अपनी पत्नी कमला का मृत शरीर लेकर 2 दिन तक बैठा रहा। गांव वाले बोल रहे थे कमला का अंतिम संस्कार करवा दीजिए, लेकिन शेर सिंह को आस थी कि उसके बच्चे ज़रूर आएंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त सर्वेश सारस्वत और आप सुन रहे हैं सिद्धि सारस्वत ब्रजवासी की कहानियाँ। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए। दोस्तों, कहानी को थोड़ा सा टाइम निकाल के पूरा सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। दोस्तों, आपसे एक अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने कहानी की तरफ। तो दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले की। मेरठ ज़िले के पास एक गांव में शेर सिंह अपने परिवार के साथ रहता है। शेर सिंह बहुत अच्छे परिवार से बिलोंग करता है। जो शेर सिंह है वो राजस्व विभाग में लेखपाल का काम करता है। उसके 2 बेटे होते हैं, पत्नी का नाम कमला होता है। अपने घर की जमीन जायदाद भी बहुत अच्छी खासी होती है। पूरा धनाढ्य परिवार होता है, परिवार खुशहाल होता है। दोनों बेटों की परवरिश बहुत अच्छी तरीके से कराई जाती है। बच्चों को टॉप क्लास के स्कूलों में पढ़ाया जाता है, शहर के टॉपर स्कूलों में। और बच्चे पढ़ने में भी बड़े अच्छे होते हैं। बच्चे पढ़ने लिखने में भी काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं। बड़ा बेटा लगभग 20 साल का होता है तो उसको पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया जाता है। धीरे धीरे जो छोटा बेटा होता है वो भी बड़े भाई के साथ कुछ दिन बाद अमेरिका चला जाता है। दोनों बेटे अमेरिका चले जाते हैं। इधर घर पे शेर सिंह और उसकी पत्नी 2 रह जाते हैं। घर में नौकर चाकर होते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं होती है। शेर सिंह का एक सपना है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलाऊं, अच्छे से अच्छा पढ़ाऊं और जिससे कि मेरा नाम रोशन हो जाए। और ऐसा होता भी है। बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई में अव्वल आते हैं और अमेरिका में जाके रहने लगते हैं। पढ़ते पढ़ते वहीं पर बच्चों की शादी हो जाती है। अमेरिका की लड़की से जब उनकी शादी हो जाती है और वहीं वो बच्चे सेटल हो जाते हैं। जब दोनों बच्चे अमेरिका में सेटल हो जाते हैं, घर पे शेर सिंह और उसकी पत्नी कमला 2 रह जाते हैं। एक दिन कमला की तबीयत बिगड़ने लगती है तो शेर सिंह उसको हॉस्पिटल लेके पहुंचता है। हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है, दवाइयाँ चलती हैं। बच्चों के पास फ़ोन कर दिया जाता है कि तुम्हारी माताजी की तबीयत ख़राब है और आप लोग इंडिया आ जाओ। लेकिन ये खबर जैसे ही उनको मिलती है वो बोलते हैं कोई बात नहीं पिताजी, आप मम्मी का इलाज कराइए, हम 1-2 दिन में जैसे ही हमें टाइम मिलता है हम आ जाते हैं, क्योंकि अभी समय ऐसा चल रहा है, अभी हमें छुट्टी नहीं मिल रही है। 1-2 दिन गुजरता है। धीरे धीरे कमला की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाती है और कमला ख़त्म हो जाती है। जब कमला का देहांत हो जाता है तो फिर उनको फ़ोन कराया जाता है कि तुम्हारी माताजी अब इस दुनिया में नहीं रही और तुम लोग घर आ जाओ, बच्चों को लेके घर आ जाओ। ये खबर छोटे बेटे को मिलती है। छोटा बेटा बड़े भाई के पास जाता है, कहता है भैया मम्मी का देहांत हो गया है, हमें घर चलना चाहिए। बड़ा भाई बोलता है छोटे एक काम करो, मम्मी पापा बहुत दूर रहते हैं, हम उनसे काफ़ी दूरी पर हैं। यहाँ से अगर मैं वहाँ जाता हूँ मेरा बहुत सारा खर्चा होगा, बच्चों को लेकर कैसे जाएंगे। तेरी घरवाली है वो भी वहाँ जाना पसंद नहीं करती और तेरी भाभी है वो भी इंडिया जाना पसंद नहीं करती है। बच्चे भी साथ में नहीं जाएंगे तो हम जाकर क्या करेंगे। अब तो जाना तो था ही, जो माँ तो चली गई, अब हम जाएं या ना जाएं क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक काम करो, मम्मी का देहांत हुआ है तो अब की बार तुम चले जाओ और जब पिताजी का देहांत होगा तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन छोटे बेटे की बात वो नहीं मानता है। बड़ा बेटा इस तरह से कह के छोटे बेटे को भेज देता है, अपने छोटे भाई को भेज देता है। आते आते 2 दिन हो जाते हैं। इधर शेर सिंह
को ये आस है कि मेरे बेटे ज़रूर आएंगे। जैसे उनको पता चलेगी अपनी माँ के अंतिम संस्कार के लिए ज़रूर आएंगे। क्योंकि दोस्तों हमारे हिंदू समाज में एक रिवाज होती है कि माँ और पिता दोनों को अंतिम समय में मुखाग्नि बेटा दे तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी आस में शेर सिंह बैठा है कि मेरे बच्चे आएंगे तो अपनी माँ को दाह संस्कार करेंगे, उसका अंतिम संस्कार करेंगे, इसको मोक्ष की प्राप्ति होगी बच्चों के हाथ से। और बच्चों के हाथ से दाह संस्कार हो जाएगा। दूसरा, लास्ट टाइम अंतिम समय में दर्शन भी हो जाएंगे। लेकिन बच्चों को इस चीज़ की कोई परवाह नहीं होती है। इधर जैसे ही 2 दिन हो जाते हैं, गांव के जो लोग हैं वो शेर सिंह को बोलते हैं, शेर सिंह कमला का मृत शरीर खराब हो रहा है, बिगड़ रहा है, तो एक काम करो, अगर बच्चे नहीं आ पा रहे तो कोई बात नहीं, इस मिट्टी का दाह संस्कार करवा दो, अंतिम संस्कार करवा दो, क्योंकि समय काफ़ी होता जा रहा है। लेकिन शेर सिंह गांव वालों की बात नहीं मानता और वो इसी आस में बैठा है कि बच्चे आ रहे होंगे। लेकिन 2 दिन के बाद जब बेटा आ जाता है और शेर सिंह बैठा हुआ मिलता है तो छोटा बेटा पिता से लिपट के रोने लगता है और पिता भी रोता है। काफ़ी ज़ोरों ज़ोरों से दोनों रोते हैं। और रोने के बाद जब शेर सिंह पूछता है, बेटे तुम्हारा भाई कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं, तो एकदम से छोटा बेटा शांत हो जाता है और बोलता है, पिताजी भैया तो नहीं आए हैं, अब की बार मैं ही आया हूँ। शेर सिंह बोला, अब की बार का क्या मतलब है? तो अब छोटा बेटा बोलता है, पिताजी मैंने भैया को बोला था कि मम्मी का देहांत हो गया है, चलो, पर भैया ने आने से मना कर दिया क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था। उन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया और बोला कि अब की बार मम्मी का देहांत हुआ है तो तुम चले जाओ, और जब आपका देहांत होगा तो भैया आ जाएंगे। बस इतनी सी बात सुनी, शेर सिंह की आंखें फटी की फटी रह गईं। इतना दुख उसको अपनी पत्नी के जाने का नहीं था, इतना दुख उसको अपने बेटे की उन बातों से हुआ। उतना दुख उसको ये नहीं था कि मेरी पत्नी गुजर गई, अब उसको आने की जितनी खुशी नहीं थी कि बच्चा आ गया, अंतिम समय में वो दर्शन कर लेगा अपनी माँ के। लेकिन अब उसे दुख इस बात का है कि बच्चों ने क्या बोला, मैं क्या सोच रहा था और बच्चों ने क्या किया। अब वो फूट फूट के रोने लगा कि मैं 2 दिन से इंतज़ार कर रहा था कि बच्चे आएंगे, लेकिन बच्चे आया, बेटा आया भी तो कैसे। शेर सिंह को बहुत दुख होता है। शेर सिंह कहता है, बेटा तू आ गया, बहुत अच्छी बात है, गलती मेरी थी जो मैंने बचपन से एक सपना देखा था कि मैं अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दूं, पढ़ाऊं। लेकिन बेटा हो सकता है कि दोबारा में अब तुम्हें किसी को आने की ज़रूरत ना पड़े। अभी तो मैं जिंदा था तो तुम्हारी माँ की लाश को लेके, तुम्हारी माँ के मृत शरीर को लेके मैं 2 दिन बैठा रहा। बेटा जब मैं ना रहूँगा, मेरे मृत शरीर पे बैठने वाला कोई नहीं है। तो ऐसा मैं भगवान से चाहता हूँ कि ऐसा तुम्हें मौका ना मिले। मेरे मृत शरीर को तो कुत्ते खींच खींच के फाड़ देंगे, कोई इंतज़ार करने वाला नहीं होगा, ना टाइम तुम्हारे पास होगा और भाई का भी कोई पता नहीं होगा, कोई तुम्हें फ़ोन करने वाला भी नहीं होगा। अब तो मैंने फ़ोन करवा दिया, तुम्हारे पास कोई फ़ोन करने वाला भी नहीं होगा। तो एक काम करो बेटा, तुम दोनों काम अब के ही करके जाओगे। और इतना कहने के बाद शेर सिंह बोलता है कि मेरी जितनी भी संपत्ति है वो सारी संपत्ति दान कर दी जाए। उसको बहुत दुख होता है कि अपने बच्चों के लिए जो संपत्ति संजो के रखी थी कि ये मेरे बच्चों के काम आएगी, मैं अपने बच्चों के लिए कमा के दे के जाऊँगा, आज उसी संपत्ति को शेर सिंह दान करने के लिए बोल देता है। और बोलता है, बेटा तुम्हारा जब यहाँ आना ही नहीं है तो इस धन दौलत का होगा क्या, क्योंकि अब मुझे भी जाना है, अब मैं ज़िंदा रह के ही क्या करूँगा।
ऐसा कहने के बाद शेर सिंह भी बहुत तेज़ तेज़ रोने लगते हैं, दुखी होते हैं और बोलते हैं कि मेरी जो मृत शरीर होगा, मेरी जो लाश होगी, उसमें तुम में से कोई भी अंतिम संस्कार ना करे। ऐसा कहने के बाद शेर सिंह को 2 हिचकी सी आती हैं और उनके प्राण निकल जाते हैं। दोस्तों, ये शेर सिंह भी इसी गम में चले गए कि बच्चों के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, लेकिन बच्चों ने अंतिम संस्कार के लिए भी बोल दिया कि हमारे पास टाइम नहीं है। आज शेर सिंह को बड़ा दुख होता है। शेर सिंह सोचते हैं मैंने क्या क्या नहीं सोचा था, और शेर सिंह चले जाते हैं। दोस्तों, इस घटना में, इस कहानी में महत्वपूर्ण है, शेर सिंह ने अपने बच्चों को शिक्षा तो बहुत दिलाई, लेकिन संस्कार देना भूल गए। अच्छी तालीम दिला देने से संस्कार नहीं मिलते। दोस्तों, हम चाहे जितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना चले जाएं, जितनी भी दूर क्यों ना चली जाएं, लेकिन अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि, अपने संस्कार, संस्कृति, इन सब से दूर नहीं जाना चाहिए। इनको हमेशा अपने करीब रखना चाहिए, इनके साथ जुड़ा रहना चाहिए। दोस्तों, यही गलती शेर सिंह ने करी, जिसकी वजह से आज उसको ये दिन देखने पड़े। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।